नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की हिंदी बुक का चैप्टर 9 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि कैसे पहले राजप्पा की टिकट एल्बम का ज़्यादा ही क्रेज़ था बच्चों में, पर उसके बाद हो गया नागराजन का, क्योंकि नागराजन की जो टिकट एल्बम थी वो उसके मामा ने सिंगापुर से भेजी थी। अब उसमें काफ़ी टिकट थी, वह मतलब नागराज से थोड़ा सा जलने तो लगा था, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वह बोलता था कि कैसे इसके टीप रहे हैं, कैसे नकल कर रहे हैं, सबके सब पागल हो गए, इस टाइप से बोलने लगा था। तो फिर कोई बच्चा कुछ नहीं कहता, पर कृष्णन जो है वो उसका जवाब देता है। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? ये सब कौन कह रहा है? कृष्णन कह रहा है ना उससे, राजप्पा से। सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा राजप्पा को। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब राजप्पा बोला, जो मेरे पास टिकट है वो उसके पास कहाँ है? तो कृष्णन कहता है, चलो छोड़ो, जो उसके पास है तुम वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन ने चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब सब लड़के बोलने लगे साथ में, हाँ हाँ कूड़ा है, मतलब राजप्पा का जो एल्बम है वो कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, अब तो बेकार ही है इन सबके आगे बोलना। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए से एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। अब जो राजप्पा ने अपनी टिकट एल्बम बनाई थी वो उसने अपनी मेहनत से खुद बनाई थी, परंतु जो नागराजन की टिकट एल्बम थी वो सिंगापुर से उसके मामा जी ने बनी बनाई भेजी थी, वह उसी से ही फेमस हो गया था। तो उसको, राजप्पा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? अब इस बात को ये लड़के क्या समझे कि मैंने अपनी मेहनत से बनाई है और उसको तो ये चीज़ बनी बनाई मिली है। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। पहले शनिवार इतवार जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो टिकट की खोज में रहता था, परंतु जब से नागराजन की टिकट एल्बम आई है तब से वह घर में ही रहने लगा। उसे शर्म आने लगी स्कूल में जाने में भी और बाहर निकलने में भी। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, मतलब कि अब उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, कोई और इसे देखना नहीं चाहता। तो उसे लगता था हाँ ये सच में ही अब बेकार हो चुकी है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, अब उसकी इतनी बेइज्जती हो गई थी तो कब तक वो सहता इस अपनी बेइज्जती को। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह क्या भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब नागराजन ये सोचता होगा कि जो टिकट जितना बड़ा उतना महंगा, जहाँ की बड़ी जगह की टिकट वो महंगी। तो ये राजप्पा नागराजन की सोच के बारे में सोच रहा है। तो उसे क्या पता कि टिकट की कीमत क्या है, क्योंकि उसने खुद तो वो एल्बम बनाई नहीं है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। अब वो सोचता है कि मैं अपने टिकट उसको दे के उससे अच्छी टिकट ले लूँगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, उससे ऐसी टिकटें इकट्ठी करी थी उसने। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, किस खेत की मूली है, ये एक कहावत है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की बहन कामाक्षी आई और बोली, भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। अब वो बताती है कामाक्षी कि भैया शहर गए हैं, क्या तुमने भैया की एल्बम देखी है? अब राजप्पा ऐसे बोलते हैं,
राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, उसकी बहन कहती है। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, मतलब उसे बहुत बुरा लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका जो दिल था वो तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। जैसे ही वो कमीज उठा के उसके अंदर डाल लेते हैं, उसने ऐसे एल्बम को डाल लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। अब उसने क्या करा, उसकी एल्बम को चुरा लिया और उसने कमीज के नीचे उसे छुपाकर और फटाफट से भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। मतलब किताबों की जो अलमारी थी उसके पीछे, किताबों के पीछे उसने एल्बम को छिपाया। उसने फिर बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने चोरी की थी। वह चोर तो था नहीं, कभी उसने ऐसा किया नहीं, तो उसको बहुत घबराहट हो रही थी। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अप्पू आया और उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे नागराजन की वो जो एल्बम है वो चोरी हो गई है। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। उसने पूछा, सुना तुमने कि नागराजन का जो एल्बम है वो खो गया है? हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा, क्योंकि भाई चुराई तो उसी ने थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, मतलब बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। उसने एल्बम निकाल के देखा, फिर छिपा दिया। अब उसे डर था कि कहीं उसे एल्बम को कोई देख ना ले कि वह राजप्पा के पास है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। डर के मारे ये सब फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई, क्योंकि उसने चोरी की थी। उसके मन में एक डर था कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, मतलब सुबह नागराजन के घर गया था, उसके बाद वह राजप्पा के घर आया था। तो वह राजप्पा से कहता है, कल तुम उसके घर गए थे? उसने पूछा। अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। सिर हिला दिया मतलब हाँ ना, जैसे चाहेगा वो सोच लेगा। अप्पू, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे, क्योंकि भाई वो ही वहीं गया था और उसके जाने के बाद से एल्बम गायब है। तो उसे डर लगने लगा कि अब तो सब मुझ पर शक करेंगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा, उसने कहा कि शायद उसके पापा पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। अब राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब जो उसके पापा थे वो पुलिस में थे, डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे। तो अप्पू बड़ा चढ़ा के बातों को बोलने लगा कि वो एक बार वो कर देंगे रिपोर्ट तो पूरी की पूरी फौज आ जाएगी यहाँ पर। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। इतने में अप्पू का भाई आ गया और वह चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। आधा घंटा तक वह हिला डुला नहीं, वहीं पर ही बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल मतलब कुंडी होती है, वो खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। अब उसे डर लगने लगा। ऐसा लगा पुलिस आ गई। ऊपर भागा कि मैं यहाँ छिपा दूँ। अगर फिर वो सोचने लगा अगर पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें मिल जाएगी, अब वह क्या करे। फिर वो नीचे आया। अभी भी दरवाज़ा बज ही रहा था।
कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। अब दरवाज़ा बज रहा था, कोई खोल नहीं रहा, तो अम्मा कह रही थी, चिल्ला रही थी अंदर से, अरे दरवाजे क्यों नहीं खोलते, कौन है दरवाजे पे? अब वो सोचता है कि अगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो थोड़ी देर में अम्मा ही आ जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब कि पीछे की तरफ भी दरवाज़ा खुलता है, आंगन होता है, वहाँ की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। देगची मतलब पानी गर्म करने के लिए। पहले अंगीठियाँ हुआ करती थी, अगर आज के ज़माने में आपने कभी देखी हो, छोटी छोटी सी होती हैं अंगीठी, बिकती हैं अभी भी, सर्दियों के टाइम पे आपको दिख जाएंगी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब उसने जलाने के लिए एल्बम डाल दी। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे भी लगा कि हाँ टिकट तो बहुत अच्छे थे। अब उसे रोना आ गया। तभी अम्मा की आवाज़ है, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब उसकी अम्मा आवाज़ लगाती है कि नागराजन आया है तो जल्दी नहा। उसे लगा कि वह नहा रहा है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। अब उसने भी ऐसे ही बिहेव करा जैसे कि वो नहा के आया है। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। तो उसने दोस्त से कहा कि मेरा एल्बम खो। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, सैर से लौटा तो गायब। उन्होंने कहा शायद मैंने दराज में ही रखा था, पर जब मैं सैर से वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी, वहाँ से गायब थी। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा उसे दिलासा देता है। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। जैसे अभी हमें रोना आ रहा है और कोई हमें दिलासा देता है तो हम बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं, फिर तो वो ऐसे ही रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम था। अब वह नीचे गया। फटाफट भाग के वह अपनी टिकट एल्बम लेकर आ गया। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। अब वह नागराजन को अपनी एल्बम दे देता, टिकट एल्बम। कहता है, लो इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? अब नागराजन तो हैरान कि ये मुझे अपनी टिकट एल्बम क्यों दे रहा है। मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। वो कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम रख लो इसको। बहला रहे हो यार? तो कहता है, मुझे बहला रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से टिकट एल्बम बनाई थी, वो उसे कैसे दे सकता है? तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। नागराजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अपनी मेहनत से इतनी बनाई हुई एल्बम को मुझको दे रहा है। पर राजप्पा बार बार अपनी बात कह रहा था कि रख लो, दे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका गला भराया, मतलब उसे रोने की सी आवाज़ नहीं हो जाती है गले से, वैसे गला भराया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? ये नागराजन और राजप्पा के बीच में बात चल रही है। नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। कह रहा, रो क्यों रहा है? तू ही रख ले, तूने बहुत मेहनत करी है इस एल्बम को बनाने में। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। उसने इतनी मेहनत से दी, उसका देने का तो मन नहीं था, पर उसने जो गलती उसकी एल्बम को चुरा के जला के की थी, वो उसका पश्चाताप के लिए उसने उसको दे दी थी, पर उसका मन नहीं था, बड़े ही भारी मन से उसने उसको दिया था। वह उससे बोल पड़ा, जाओ तुम, चले जाओ इसे लेके यहाँ से। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। अब राजप्पा क्या कहते हैं, बस आज एक रात के लिए मुझे दे दो इसे, मैं इसे जी भर के देख लूँ, फिर तुम्हें मैं ये दे दूँगा कल। ठीक है। नागराजन उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। नागराजन उसे कहा, ठीक है लो, उसे एल्बम दे दी और चला गया अपने घर। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। राजप्पा ऊपर आया एल्बम लेके, छाती से उसे लगा के खूब रोया कि अब ये एल्बम मेरे पास सिर्फ आज रात के लिए, कल तो मैं इसको दे दूँगा। अब ये उसे एल्बम दे क्यों रहा है? क्योंकि उसको
पश्चाताप था, उसने गलत काम किया था उसके एल्बम को चुरा कर और जला कर, तो वह उसका पश्चाताप ही कर रहा था एक तरीके से। ये बात इसमें कहीं नहीं गई है, पर आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपनी एल्बम क्यों देगा जबकि वो उसने अपनी मेहनत से बनाई थी, ठीक है। इस पाठ के लेखक है सुंदरा रामस्वामी। इसे पहले ये कहानी तमिल में लिखी गई थी, तमिल से हिंदी में अनुवाद सुमति अय्यर ने करी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।